भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आज राजस्थान में शपथ ग्रहण का भी इंतजार खत्म हो गया। आज राजस्थान की नई सरकार यानी कि भजनलाल शर्मा, जिनको चौंकाते हुए बीजेपी ने उनका नाम सीएम पद के लिए प्रपोज किया था, आज उन्होंने पीएम मोदी की मौजूदगी में वहां पर अपनी ओथ ले ली। इसमें कुछ गंभीर चीजें हैं, जो चीज निकल के सामने आ रही वो मैं आज आपको यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात कि आज जो मेन मंच था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, राजस्थान के राज्यपाल थे, वहां के उप मुख्यमंत्री बनाई गई दिया कुमारी बैठी थी, वहां पर उप मुख्यमंत्री बनाए गए प्रेमचंद भैरवा भी बैठे थे और सीएम भजनलाल शर्मा बैठे थे। इसके अलावा उस राजस्थान के मुख्य मंच में और किसी नेता को जगह नहीं दी गई, जबकि मध्य प्रदेश में जब ओथ सेरेमनी हुई थी तो वहां के क्षेत्रीय नेताओं से लेकर जो बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के, उनको जगह दी गई थी। वहां पर शिवराज सिंह चौहान को भी सामने साथ में देखा जा सकता था, लेकिन राजस्थान में बीजेपी ने अपनी कुछ पद्धति यहां पर बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी नेता वहां पर नहीं दिखा। सबकी नजरें टेलीविजन पर सिर्फ एक चेहरे को तलाश कर रही थी। शायद वो उसका नाम आप भी जानते होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता उस जो मेन मंच है उसके बाईं और दाईं ओर भी छोटे छोटे मंच बनाए गए थे, जिसमें बाकी के सभी नेताओं को जगह दी गई थी। उसी में वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी, लेकिन इस दौरान वहां पर बारीकी से नजर रखने वाले लोगों ने कई बार इस बात को देखा और बताया कि वसुंधरा राजे के चेहरे पे वो खुशी, वो झलक नहीं दिख रही थी जैसा कि होना चाहिए था। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस समय राजस्थान के सीएम पद को लेकर सबसे ज्यादा बीजेपी में उलझने थी, अड़चने आ रही थी, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने आलाकमान के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं 1 साल के लिए सीएम पद पर रहना चाहती हूं, लेकिन उसके बाद में जेपी नड्डा, जो कि पार्टी अध्यक्ष है, उन्होंने फोन किया, वसुंधरा राजे सिंधिया से गुजारिश की और उनको कहा कि आप अभी विधायकों से नाम मिलिए और इसके अलावा ये फैसला आप पार्टी आलाकमान पर छोड़ दीजिए। इस बात के आप कई पहलू निकाल सकते हैं। पहला पहलू आप ये सोच सकते हैं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिस समय राजनाथ सिंह ने उनको पर्ची थमाई थी सीएम नाम की। उस समय जब उन्होंने पर्ची खोली तो उस समय उनका चेहरा वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि भजनलाल शर्मा को, जो कि पहली बार विधायक बने हैं, एबीवीपी से आए हैं राजनीति पे और इसके अलावा संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं, 33 साल के बाद में राजस्थान के अंदर कोई ब्राह्मण जो है सीएम पोस्ट पर जाके बैठाया है। बीजेपी ने हर एक इस पहलू को यहां पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो भी पूरा ये फैसले लिए हैं, उसको अगर हम देखें बारीकी से तो नजर आता है कि बीजेपी के टारगेट में 2024 का लोकसभा चुनाव है और इसीलिए सभी तरह के जातिगत आंकड़ों को देखते हुए, उनकी नुमाइंदगी देखते हुए भजनलाल शर्मा को यहां पर सीएम पद पे बैठाया गया है। सीएम पद की शपथ लेने से पहले भजनलाल शर्मा ने अपने माँ बाप के चरण धुए, उनके चरण छुए। इसके अलावा उनके माँ बाप ने भी उनको सीख और नसीहत देकर इधर भेजा। उन्होंने कहा कि आप जाइए और जिस प्रेम के साथ में आपको राजस्थान की जनता ने इस पद तक पहुंचाया है, उतने ही प्रेम और आदर भाव के साथ में राजस्थान के लिए आप काम कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हैं? क्या लगता है कि भविष्य में यहाँ पर बीजेपी को कोई बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? ये किसी से छिपा नहीं है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में जो रिश्ते हैं वो बेहद मधुर हैं। दोनों में बातचीत होती है, जबकि अशोक गहलोत पूर्व कांग्रेस के सीएम रह चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 टर्म्स में यानी कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद में रही हैं। अब ऐसे में आप कयास कुछ भी लगाए हैं, लेकिन यहां पर साफ नजर आ रहा है अब मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा आने वाले समय में, जिस तरह से मंत्रिमंडल में किस तरह से वहां पर पद दिए जाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पार्टी आलाकमान कभी नहीं चाहेगा कि 2024 का चुनाव जबकि बेहद नजदीक है, ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया से किसी भी तरह की
कोई नाराजगी यहां पर मोल ली जाए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पूर्वी राजस्थान की ओर वसुंधरा राजे सिंधिया का बड़ा पैठ है और उनका अच्छा खासा अपना वोट बैंक है। अगर जिस समय ये राजस्थान में बीजेपी जीती उसके बाद से 40 से 70 विधायक तक बताए जा रहे हैं जो कि यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया के आवास पहुंचे थे। उसी के बाद आला कमान ने उनको दिल्ली तलब किया था, दिल्ली गई थी, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, काफी देर तक बातचीत हुई। बताया यह भी गया कि उसमें सीएम पद को लेकर ही पूरी तरह बातचीत थी। लेकिन आज मुख्य मंच में वसुंधरा राजे सिंधिया का ना होना ये तमाम सवाल खड़े करता है। दूसरी चीज, आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि केवल एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल, इसके अलावा उसमें कोई भी दूसरा अन्य नेता नहीं था। क्योंकि अगर दूसरे और नेता होते और वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्य मंच में ना होती तब यह सवाल और ज्यादा पूछा जाता और मीडिया में इस सवाल का जवाब शायद बीजेपी नेता नहीं दे पाते। इसीलिए यह स्ट्रेटेजी बनाई गई कि वसुंधरा राजे सिंधिया समेत तमाम जो दूसरे नेता थे उनको बगल वाले जो दूसरे तरफ जहां पे पीएम मोदी जो मुख्य मंच था उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ बाकी सभी क्षेत्रीय नेताओं को जगह दी गई थी। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।